बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। 24 खाना में आज हम आपको भव्य मार्गणा पढ़ाएंगे। भव्यत्व मार्गणा देखें, भव्यत्व मार्गणा किसे कहते हैं? भव्यत्व और अभव्यत्व के माध्यम से जीवों की खोज करना भव्यत्व मार्गणा है। भव्यत्व मार्गणा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? भव्य मार्गणा के 3 भेद हैं, आसन्न भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। आसन्न भव्य कहो या निकट भव्य, और दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। अथवा सम्यक दृष्टि, कुछ ही काल में सम्यक दृष्टि बनने वाली मिथ्या दृष्टि और घोर मिथ्या दृष्टि, 3 प्रकार की। 2 प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है। पहले तो इन्होंने कहा आसन्न भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। फिर इन्होंने दूसरी दृष्टि से बताया है कि सम्यक दृष्टि, दूसरा कुछ ही काल में सम्यक दृष्टि बनने वाली मिथ्या दृष्टि और घोर मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार से भव्य मार्गणा के 3 भेद होते हैं। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि भाव प्रकट करने की योग्यता होती है, उसे भव्य कहते हैं। अथवा जो भविष्य में अनंत चतुष्टात्मक सहज स्वभाव ज्ञानादि रूप भवन के योग्य जीव को भव्य कहते हैं। भवन बोले तो पर्णमन। अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता नहीं होती, उसे अभव्य कहते हैं। भव्य मार्गणा की विशेषता है। भव्य जीव एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। अभव्य जीव एकेंद्रीय से लेकर संगी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तक होते हैं। भव्य मार्गणा का कथन ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा नहीं है, किंतु उस शक्ति के प्रकट होने की योग्यता और अयोग्यता की अपेक्षा है, जैसे कि कनक पाषाण और अंधपाषाण। भव्य जीव सिद्धत्व को पाने योग्य होते हुए भी सभी शीघ्र ही सिद्ध बन जाएं, यह संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रहते हुए भी किट्ट कालिमा से उस स्वर्ण को पृथक किया जाना निश्चित नहीं है, उसी प्रकार सिद्धत्व की योग्यता रखते हुए भी कितने ही भव्य जीव अनुकूल सामग्री मिलने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। कोई भव्य संख्यात, कोई असंख्यात और कोई अनंत काल में सिद्ध होंगे, और कुछ ऐसे भी भव्य जीव हैं जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होंगे। सोच लो क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे भी जीव, भव्य जीव हैं जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होंगे। भव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी, किंतु सम्यक दृष्टि नियम से भव्य ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि भव्य भी हो सकता है और अभव्य, किंतु अभव्य मिथ्या दृष्टि ही होंगे। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि, अभव्य जो होगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। इसके बाद यहाँ पर सम्यक्त मार्गणा शुरू हो रही है। सम्यक्त किसे कहते हैं? वह गुण जिसकी निर्मल पर्याय प्रकट होने से 7 तत्वों तथा देव, शास्त्र और गुरु का यथा श्रद्धान प्रकट होता है। आत्मा ही उस शुद्ध परिणति को सम्यक्त कहते हैं। आत्मा की उस शुद्ध परिणति को सम्यक्त कहते हैं। सम्यक्त मार्गणा किसे कहते हैं? सम्यक्त के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है, उसे सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? 6। परंतु मिथ्या प्रकृति के उदय से कुगुरुओं के कहे हुए या बिना कहे हुए भी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान करता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। यह प्रथम गुणस्थान की अवस्था है। साधन सम्यक्त किसे कहते हैं? प्रथमोपसम अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय के 4 भेदों में से किसी एक कसाय का उदय होने से जो जीव सम्यक्त से च्युत हो जाता है, उसे साधन सम्यक्त कहते हैं। यह द्वितीय गुण स्थान है। मिश्र सम्यक्त किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से ना तो केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं और न केवल सम्यक्त रूप परिणाम होते हैं, किंतु मिले हुए दही और गुड़ के समान एक जुदी ही जाति रूप
सम्यक मिथ्यात् परिणाम होते हैं उसे मिश्र सम्यक्त कहते हैं। यह तृतीय गुण स्थान है। उपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? अंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्मों के उपसम से होने वाले निर्मल परिणामों को उपसम सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त चौथे से 11वें गुण स्थान तक होता है। छायोपसमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय होने से निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपसम तथा सम्यक प्रकृति का उदय रहते हुए जो सम्यक्त होता है उसे छायोपसमिक सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है। छायिक सम्यक्त किसे कहते हैं? दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों के पूर्ण क्षय से जो सम्यक्त होता है उसे छायिक सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त चौथे से 14वें गुण स्थान तक होता है। अब यहाँ पर सम्यक्त मार्गणाओं की कुछ विशेषता बता रहे हैं। सम्यक्त मार्गण की विशेषताएं। सम्यक्त नियम से पंचेंद्रीय, संगी, पर्याप्तक एवं साकार उपयोग वालों को ही होता है। साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि ही प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है। उपसम श्रेणी के साथ द्वितीयोपसम सम्यक्त अधिक से अधिक 4 बार विराजित होता है। उपसम सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान तक होते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक होते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। मिथ्यात् गुणस्थान में ही होता है। साधारण सम्यक्त जीव मात्र साधारण गुणस्थान में होते हैं। मिश्र सम्यक्त जीव मिश्र गुणस्थान में ही होते हैं। मनुष्यों में जन्म लेने के 8 वर्ष बाद, देवनारकियों में अंतर मुहूर्त बाद, त्रियंचों को दिवस पृथक्त्व के बाद प्रथमोपसम सम्यक्त होना संभव है, इससे पहले नहीं। उपसम सम्यक्त अंतर मुहूर्त बाद अवश्य छूट जाता है। छायिक सम्यक दर्शन अप्रतिघाती है। औपसामिक वेदक सम्यक्त एवं अनंतानुबंधी की संयोजना पल्ले के असंख्यात विभागवार विराजित हो सकते हैं, इससे आगे नियम से मुक्त हो जाता है। छायिक सम्यक दृष्टि जघन्य से 3 भव, उत्कृष्ट से 7-8 भवों में मुक्ति प्राप्त करता है। वेदक सम्यक्त अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधा प्राप्त नहीं होता है। जल, मल, अगाढ़ आदि सहित श्रद्धान के साथ अर्थात वेदक सम्यक्त के साथ छपक अथवा उपसम श्रेणी चढ़ना संभव नहीं है। अतः वेदक सम्यक्त 7वें आदि ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होता है। तीर्थंकर आदि के सद्भाव युक्त क्षेत्र काल में ही मनुष्य दर्शन मोहिनी कर्म की छपड़ा कर प्रतिष्ठापना कर सकता है, अन्यत्र नहीं, किंतु निष्ठापना 4 गतियों में संभव है। वीतराग देव शास्त्र गुरु को छोड़कर ख्याति लाभ रूप लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्यादि संपदा प्राप्त करने के लिए रागी, द्वेषी, आर्तरौद्र रूप परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका, पद्मावती आदि अन्य देवों की आराधना करना देवोत्मूर्ता ही है। उपसम सम्यक्त के साथ मना, पर्याय, ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम, आहार और तेजस समुद्घात, व्याकृत वृद्धि आदि नहीं होते, क्योंकि 30 वर्ष के बिना परिहार विशुद्धि संभव, संयम होना संभव नहीं है और उतने समय तक उपसम सम्यक्त नहीं रहता, क्योंकि उसकी जघन एवं उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र है। दूसरी बात, परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव के उपसम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम होना भी संभव नहीं है, अतः दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात, परिहार विशुद्धि संयम प्रमत्त और अपरमत्त गुण स्थानों में होता है और आहार वृद्धि, व्याकृत वृद्धि, तेजस समुद्घात आदि प्रमत्त गुण स्थान में ही पाए जाते हैं, अतः उपसम सम्यक्त के साथ इनका भी होना संभव नहीं है। चौथी बात, उपसम सम्यक्त चौथे में 11वें गुण स्थान तक होता है, चौथे से 11वें तक होता है, किंतु 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थानों में उपसम श्रेणी से पतन की अपेक्षा अस्तित्व है, अतः वहाँ पर इन रिद्धियों का रहना संभव नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक्त का काल बहुत कम है, इसलिए वहाँ मना, पर्याय, ज्ञान भी संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सम्यक्त मागणा पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको संगी मागणा पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।